चिदानंद सुखी धाम से विरामा, विघते मोह मद काम से आरामा। बीर चहि मैं धरे हृदय हरि रामा, सकल लोभ अब राम सिया राम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरे श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए अपरब्बी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ज्ञान, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत विरय दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एह बेति गाया हूँ काल बहु बेती, नितने होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम संकर कर देखा, अब चल हृदय भगत के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नित्य प्रीति होते रही। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। फिर गट राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील विधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन आस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिर जाके करनी, विस्तर सहित
कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मामू सुना से विरामा, शिव जो मोह पर निज नेह से आरामा, चाहे निभा सेल जहि रामा, यह मोहि मांगे देह से आरामा। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कहे से विजयदपि उचित आस नाही, नाते वचन पुनि मेट न जाहि, सिर धरिया करई तुम्हारा, परम धर्म यही नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माते पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना है विचारे करा शुभ जानी, तुम सब भांते परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। फिर भूतोषियों सुनी शंकर बचना, भक्त विवेक धर्म जुट रचना, कहे प्रभु करे हरे तुम्हारे पन ले हूँ, अब और क्यों जो हम काया हूँ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय अस्वाभी, शंकर सोही मूरत और राखी, तब हिसाब तेरे शिव पाही आए,
बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सौम्य वचन कहे। पार्वती पही जह तुम रामा, प्रेम परीक्षा ले सिया रामा, गिरहि प्रे पठे या भवन रामा, दूर कहे संदेश सिया रामा। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। रिसाही गौर देखी तह केसी, मूरति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रहे हो? के अपराध का तुम चाहू, हम संसात मरम किन काया हूँ, कहते बचन मन अति सकुचाई, हंसे हम सुने हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सख्शाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन हट पराना सुना ही दिखावा, चाहे बार पर बीत उड़ावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पाखंड हम चाहे उड़ाना। मन ने हाथ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखा हूँ मुनिया वो बेके हमारा, चाहे सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ।
सुनाते बचन बेशेषिय रामा, गिर संभव तब देश रामा, नारद करे उपदेश सुन रामा, कहूँ बसे किस गे सिया रामा। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश ही जाए, तीन पीर भवन ना देखा आई, चित्रकेत करे घर उन गाला, कनक सिपाही करे पुनिया से हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद से ब्योजे सुनहि नर नारी, आवहि होई तज भवन भिकारी। मन मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सर सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही विकारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलाज कुबेश कपाले, अकुल आगे हैं दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कबहू कवन सुख आस बर पाए, भल बोलाई ठग के बोराई। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनिया डेरे मन तबुताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद की बकवास में आकर खूब भूले। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर
मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं रामा, भीख मांग भवु खाए से आरामा। सहज इकाई के भवन कहूँ रामा, कि वहु कहीं की नारी खटाए सिया रामा। अब शिव को कोई चिंता भी नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाला घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजाहू अजाहू माना हो कहा हमारा, हम तुम काया हूँ बरुनी के बेचारा। अति सुंदर सोचे सुखद सुशीला, गावाई वेदे दास जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहते सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बर बिरही अस बार तुम्हारी मिला अब आनी, सुनत बिहस कहे बचन भवानी। बर दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सती कहो गिरी तनु यह ठाना, हट ना छूटे छूटे बर देहा, कनक पुनि पाषाणित होई। जार सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ, इसलिए हड्ड नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सुबह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव को नहीं छोड़ता है। नारद बचन ना मैं परिहरा हूँ, बसहु भवन पे बसहु भवन जे रही नहीं डराऊ। गुरु के बचन प्रीति न जेहि, सपना सुगमिना सुख सिद्धते। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती।
जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न भी सुगम नहीं होती है। महादेव आवो गुण भवन रामा, विष्णु सकल गुण दाम सिया राम, जी कर मनोरम जम सन रामा, ते सन काम सिया राम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन और विष्णु समस्त सब गुणों के धाम हैं, पर जिनका मन जिनमें रम गया उसको तो उसी से काम है।